नमस्कार, शब्द सांची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में युवक की मौत पर हंगामा, इलाज में लापरवाही के आरोप। रीवा में डिप्टी सीएम ने बसामन मामा गौवंश अभ्यारण्य में निर्माण कार्यों का किया लोकार्पण। टीआरएस कॉलेज में सहायक प्राध्यापक पर हमला, जाति सूचक टिप्पणी का आरोप। रीवा में नशा बेचने का विरोध करने पर परिवार पर हमला। रीवा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में ब्लीचिंग पाउडर का कराया जा रहा छिड़काव। रीवा में भारत रक्षा मंच के स्थापना दिवस पखवाड़े के अंतर्गत किया गया पौधारोपण। रीवा में महिलाओं ने हरियाली तीज पर हरित श्रृंगार और श्याम भजनों के साथ मनाया उत्सव। रीवा में कृषि एवं ग्रामीण मजदूर संघ का किया गया पुनर्गठन। रीवा में हत्या के प्रयास का फरार आरोपी गिरफ्तार। मैहर में 4 वर्षीय बच्ची का कुएं में मिला शव। सीधी में नवनिर्मित बाणसागर नहर पुल 10 दिन के बाद ही हुआ क्षतिग्रस्त। सिंगरौली में सड़क हादसों के विरोध में प्रदर्शन, कांग्रेस नेता व समर्थक गिरफ्तार। एमपी के 22 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा के एसजीएमएच में देर रात उस समय हंगामा मच गया जब इलाज के दौरान 19 वर्षीय गोपीलाल साकेत की मौत हो गई। मृतक गुड़ थाना क्षेत्र के बदवार का रहने वाला था। 8 जुलाई को वह एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया था। परिजनों के अनुसार डॉक्टर्स ने बताया कि उसके सिर में गंभीर चोटें आई थीं और उसे ऑपरेशन की जरूरत थी। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स ने स्थिति को सामान्य बताया और जल्द स्वस्थ होने का आश्वासन भी दिया था। रविवार सुबह 4 बजे तक गोपीलाल की हालत स्थिर थी, मगर कुछ देर बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि समय पर उचित इलाज मिलता तो गोपीलाल की जान बच सकती थी। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने परिजनों से कहा कि डॉक्टर्स ने कोई लापरवाही नहीं बरती है। हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित परिजनों को समझाकर स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने बसामन मामा गौवंश वन विहार अभ्यारण्य में 43 लाख रुपए की लागत से निर्मित 2 निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। अगले साल फरवरी में होने वाले 4 दिवसीय कथा आयोजन की तैयारियों को समय से शुरू करने के निर्देश भी दिए। यह आयोजन मकूलदास पीठ के स्वामी राजेंद्र दास जी के सानिध्य में होगा। डिप्टी सीएम ने अभ्यारण्य में बचे हुए निर्माण कार्यों को जल्द पूरा करने और गौवंशों की देखभाल करने के भी निर्देश दिए। कार्यक्रम में सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल, भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। शासकीय ठाकुर रमन सिंह महाविद्यालय रीवा के फिलॉसफी डिपार्टमेंट में एक गंभीर घटना सामने आई है। अतिथि विद्वान डॉक्टर मीना परस्ते ने सहायक प्राध्यापक डॉक्टर निवेदिता टिम्बेरे पर गंभीर आरोप लगाते हुए एसटी/एससी थाना सिविल लाइंस में शिकायत दर्ज करवाई है। डॉक्टर परस्ते के अनुसार ताला खोलने और बंद करने को लेकर डॉक्टर टिम्बेरे ने क्रोधित होकर उन पर पेपर वेट से हमला कर दिया, जिससे उनके सिर और आंख के ऊपर गंभीर चोटें आई हैं। आरोप है कि डॉक्टर टिम्बेरे ने धमकी देते हुए कहा कि वे उन्हें फर्जी मामले में फंसाकर नौकरी से निकलवा देंगी। उन्हें जाति सूचक शब्दों का भी उपयोग कर पीड़िता को अपमानित भी किया। डॉक्टर परस्ते ने अपनी शिकायत में बताया कि इस घटना से वह बुरी तरह आहत और चोटिल दुखी हुई हैं, साथ ही अपमानित महसूस कर रही हैं। उन्होंने इस मामले में पुलिस और कॉलेज प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग की है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं डॉक्टर मीना परस्ते, अतिथि विद्वान दर्शन शास्त्र, टीआरएस कॉलेज रीवा से हूँ। मेरी विभाग अध्यक्ष ने मेरे ऊपर पेपर वेट से घातक हमला किया है, प्राण घातक हमला किया है, जो कि असहनीय है, अक्षम है और अमानवीय है। और उन्होंने साथ ही मुझे धमकी देते हुए कहा कि मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगी और जाति सूचक शब्दों का उपयोग किया। इसके लिए मैंने बोला मैडम से कि आप कैसे बोल रही हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ जाओ शिकायत कर दो, जाओ। भगाया विभाग से और कहा कि जाओ निकल जाओ विभाग से और जाओ बता दो प्रचार को। तो मैं गई आदरणीय प्रचार महोदय के पास, अपनी जो घटना थी मैडम को मैंने बताया और इसके बाद फिर मैंने उन्हें ईमेल के द्वारा लिखित में भी दिया, फिर मैंने थाने में भी दिया
और वहाँ भी सूचना दी कि मेरे साथ इस तरह से घटना हुई है। और मैं जाकर के CM हेल्पलाइन में भी किया, SP सर को भी ईमेल किया, डाक के द्वारा ईमेल किया, ताकि मुझे न्याय मिल सके, क्योंकि मेरा जो मनोबल था वो टूट चुका था और इसलिए मैं न्याय चाहती थी। इसलिए मैं गुहार लगाने के लिए सब जगह मैंने पत्राचार किया और आप सभी से मेरा अनुरोध है कि मुझे न्याय दिलवाने की कृपा करें। रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के ग्राम नदना में नशा बेचने का विरोध करना एक परिवार को भारी पड़ गया। गांव के सरपंच अरुण सिंह ने बताया कि उनके पड़ोस में कुछ लोग अवैध रूप से शराब, गांजा, अफीम और चरस का कारोबार करते हैं। इसका विरोध करने पर आरोपियों ने उनके परिवार पर हमला कर दिया। सुबह खेत में बुलाकर आरोपियों ने सरपंच के भाई सुमन सिंह, पत्नी उषा और बेटे आनंद पर लाठी, डंडे, फरसा और तलवार से हमला किया। हमले में उषा सिंह का हाथ टूट गया, जबकि सुमन और आनंद को भी चोटें आई हैं। सरपंच ने बताया कि आरोपियों ने पहले भी उनके परिवार को धमकी दी थी और जमीन विवाद का बहाना बनाकर हमला किया था, जबकि कोई जमीनी विवाद है ही नहीं। घटना की शिकायत बैकुंठपुर थाने में दर्ज करवाई गई है। रीवा शहर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में निगमायुक्त सौरभ सोनवड़े के निर्देश पर नगर निगम ने बारिश का पानी कम होने के बाद ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव शुरू करवाया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य बारिश के मौसम में फैलने वाले संक्रामक बीमारियों से रोगों को सुरक्षित रखना और मच्छरों के लार्वा को नष्ट कर गंभीर बीमारियों की रोकथाम करना है। नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करें और अपने आसपास जल भराव की स्थिति को रोकने के लिए उचित कदम भी उठाएं। भारत रक्षा मंच रीवा इकाई ने स्थापना दिवस पखवाड़े के तहत सौदामिनी नर्सिंग कॉलेज में वृहद पौधारोपण आयोजन किया। संस्था प्रमुख प्रज्ञा त्रिपाठी, पूर्व अधीक्षक शिवानंद शर्मा, क्षेत्रीय संगठन प्रमुख डॉक्टर सरोज और कॉलेज संचालिका उषा त्रिपाठी की मौजूदगी में प्रत्येक छात्रा ने अपने व अपने माता पिता के नाम पर पौधा रोपकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। डॉक्टर सरोज सोनी ने छात्राओं को मेडिटेशन करवाया, जबकि मंजीत राखरा, लीना साहू, सुनील द्विवेदी और आशीष सोनी ने स्वस्थ जीवन शैली पर उद्बोधन दिया। श्रावण मास की हरियाली तीज के उपलक्ष्य में शहर के 18 वर्ष से संगठित महिलाओं के समूह ने हरियाली तीज का आयोजन किया। यह कार्यक्रम स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रेखा सिंगल के निवास पर आयोजित हुआ, जहां महिलाओं ने हरित 16 श्रृंगार के साथ हरे परिधान से सजी धजी नजर आईं। कार्यक्रम की शुरुआत सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं से हुई, जिनमें महिलाओं ने आकर्षक इनाम भी जीते। विजेताओं में मेहंदी प्रतियोगिता में फर्स्ट लता संथालिया, सेकंड वीणा डागा, सीमा बंसल रहीं। बेस्ट चूड़ी में फर्स्ट मनीषा दुबे, सेकंड रश्मि और विजय श्री सिंह तीसरे स्थान पर रहीं। हरियाली क्वीन का खिताब नम्रता अग्रवाल, दूसरा अनुराधा तिवारी और ज्योति प्रधान के सिर सजा। इसके अलावा बेस्ट सिंगर डांसर व अन्य रोचक प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं। आयोजक डॉक्टर रेखा सिंघल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस रंगारंग कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर शैल बाला श्रीवास्तव रहीं। संचालन निशि प्रणाली ने किया, जबकि आयोजित प्रतियोगिताओं में निर्णायक की भूमिका मनोज्ञा सिंह व गगन सिंह ने निभाई। भारतीय मजदूर संघ कार्यालय में कृषि एवं ग्रामीण मजदूर संघ रीवा की बैठक में संगठन का पुनर्गठन किया गया। बैठक की अध्यक्षता अभिनव सिंह चंदेल ने की, जिसमें मुख्य अतिथि गजराज तिवारी और अन्य अतिथि मौजूद रहे। चर्चा में खाद बीज की अनुपलब्धता, आवारा पशुओं की समस्या और सरकारी योजनाओं का लाभ न मिलने जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। इसके समाधान के लिए कलेक्टर व संबंधित विभागों से पत्राचार करने का निर्णय लिया गया। नई कार्यकारिणी में सुरेश त्रिपाठी अध्यक्ष, सत्येंद्र शुक्ल महामंत्री, रमेश ओझा कोषाध्यक्ष, राम कुमार पटेल मीडिया प्रभारी सहित अन्य पदाधिकारी नियुक्त किए गए। साथ ही सभी तहसीलों और ग्राम पंचायतों में कमेटी गठन कर कृषि मजदूरों को संगठित करने का संकल्प लिया गया। रीवा में अमहिया पुलिस ने पुलिस हत्या के प्रयास के फरार आरोपी अभिषेक सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 11 जून 2025 को सत्यम साहू पर पुरानी रंजिश के चलते चाकू से हमला हुआ था। इस केस में 2 अन्य आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मैहर जिले के अजमाइन गांव में रविवार सुबह करीब 10 बजे एक दर्दनाक हादसा हो गया। एक 4 साल की बच्ची आसमीन का शव गांव के एक कुएं में मिला। बच्ची के पिता मोहम्मद हातिम ने बताया कि आसमीन सुबह घर से बाहर खेल रही थी, जबकि परिजन घरेलू कामों में व्यस्त थे। कुछ देर बाद जब बच्ची दिखाई नहीं दी तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। हातिम शाह ने कुएं में झांक कर देखा
तो बच्ची का शव पानी में उतराता दिखाई दिया। परिजनों ने तुरंत उसे कुएं से निकाला और मैहर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। बदेरा थाना पुलिस ने मामले को हादसा मानकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में यह दुर्घटना प्रतीत हो रही है, लेकिन सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। सीधी जिले के रामपुर नैकिन क्षेत्र के बदवार गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग 39 पर स्थित बाण सागर नहर का पुल महज 10 दिन बाद ही क्षतिग्रस्त हो गया। 4 करोड़ रुपए की लागत से बना यह पुल रीवा, सतना, सीधी और शहडोल को जोड़ता है। रविवार सुबह पुल के बीचों बीच 7 फीट गहरा गड्ढा बन गया, जिससे मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। एसडीएम शैलेंद्र द्विवेदी ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और ठेकेदार व विभागीय अधिकारियों को तत्काल मरम्मत शुरू करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने पुल के क्षतिग्रस्त होने की उच्च स्तरीय जांच की बात कही है। सिंगरौली के परसोना इलाके में सड़क जाम कर यातायात दुर्घटनाओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेता भास्कर मिश्रा और उनके 5 समर्थकों की गिरफ्तारी से तनाव का माहौल बन गया। बता दें कि भास्कर मिश्रा ने 15 दिन पहले इस आंदोलन की घोषणा की थी, जिसमें उन्होंने बेकाबू यातायात और लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं के लिए जिला प्रशासन की नाकामी को जिम्मेदार ठहराया था। पुलिस ने भास्कर मिश्रा और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी की खबर फैलते ही कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक पुलिस लाइन में जमा हो गए। कांग्रेस नेता राजू सिंह ने भास्कर मिश्रा की रिहाई की मांग की और कहा कि यदि रिहाई नहीं होती है तो सभी प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करना पड़ेगा। इस दौरान समर्थकों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की की स्थिति भी बन गई थी। बात मौसम की करें तो मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात हैं। रीवा, सतना और मैहर के कई गांवों में लोगों का रेस्क्यू भी किया गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के लगभग सभी जिलों में अति भारी बारिश और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और लोगों को सावधान रहने की चेतावनी भी दी है। अब जान लेते हैं शहर में कल होने वाले कार्यक्रम। सावन माह के पहले सोमवार के अवसर पर 14 जुलाई को रीवा के कोठी कंपाउंड स्थित प्राचीन मनकामेश्वर शिव मंदिर में भव्य भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। महाप्रसाद वितरण सुबह 7:30 बजे से 3 बजे तक किया जाएगा। द एप्पल ट्री एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी रीवा द्वारा अरेबा परेवा नाटक का मंचन 14 जुलाई को शाम 7 बजे कला मंदिर परिसर में किया जाएगा। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द साँचे विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।